सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो इस वक्त प्रयागराज से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट से लगा है सीए प्रोटेस्टर को झटका। हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना हर नागरिक की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, और इसीलिए कोर्ट ने यहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीए प्रोटेस्टर को यहां पर झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आपको बता दें कि इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सीए प्रोटेस्टर को यहां पर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने शांति व्यवस्था बनाए रखना हर नागरिक की ड्यूटी है, यह बात यहां पर कही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से यहां पर इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, जिसको हम आपको बता रहे हैं कि सीए प्रोटेस्टर को यहां पर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, तो सीए विरोधियों को भी झटका। फिरोजाबाद के एक मोहम्मद फुरकान ने दाखिल किया है, उसमें इन्होंने जो रिलीफ मांगी है, रिलीफ नंबर 1 है 22/1 के आदेश जो एसएचओ ने दिया था उसके क्वेश्चन के लिए, और 21/1 के पोर्टल पे इन्होंने अप्लाई किया था कि हमको धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन दी जाए, वो भी उनकी रिजेक्ट हो गई थी। ये दोनों आदेशों को क्वेश्चन करने के लिए इन्होंने याचिका दाखिल। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से खबर। गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है, उस खबर को हम आपको बताएंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि सीए प्रोटेस्टर को जिस तरीके से झटका दिया, उस पर बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन की अनुमति देने का था, और इसके साथ ही साथ फिरोजाबाद के एसएचओ ने जो अनुमति नहीं दी थी उनके आदेश को चुनौती देने का था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याची अगर भारत का नागरिक है तो हर कीमत पर शांति व्यवस्था को कायम रखना उसकी भी जिम्मेदारी है, और कोर्ट ने यह माना है कि ये विवेकपूर्ण निर्णय एसएचओ का है, क्योंकि शांति व्यवस्था भंग न हो, इसलिए एसएचओ ने इसमें अनुमति नहीं दी है, और उनका यह आदेश सही था। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हस्तक्षेप से कोर्ट ने इनकार किया है। जस्टिस भारती सप्रू और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया है। याची फिरोजाबाद के मोहम्मद फुरकान ने यह अनुमति चाही थी कि वहां पर एक हुसैनाबाद मैदान है जहां पर इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना चलाया जाए, जिसकी अनुमति फिलहाल कोर्ट ने नहीं दी है। जी बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक से महिलाओं की फोटो लेकर उन्हें मार्फ कर अश्लील फोटो में तब्दील किया करता था, फिर उन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं के परिजनों से पैसे ऐंठता था। इसके पास से पुलिस ने एक रजिस्टर भी बरामद किया है, जिसमें तकरीबन 100 महिलाओं के नंबर मिले हैं, जिन्हें फोन या मैसेज कर बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस गिरफ्त में खड़ा मनोज त्यागी भले ही यहां अपनी नजरें झुकाए खड़ा है, लेकिन जब आप इसके कारनामे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बड़े ही शातिराना अंदाज में फेसबुक से महिलाओं की फोटो लेकर उन्हें मॉर्फ करके अश्लील फोटो में बदल दिया करता था। अगर आप महिला हैं और फेसबुक चलाते हैं तो हो जाइए सावधान। जी हां, गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस ने मनोज त्यागी नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि महिलाओं से पहले दोस्ती करता था फेसबुक के माध्यम से, और उसके बाद उनकी फोटो को मॉर्फ करने के बाद अश्लील फोटो में तब्दील कर दिया करता था। इसके अलावा मनोज त्यागी नाम का शख्स उन लोगों के ही परिवार वालों को फोन करके उनसे इस एवज में पैसे ऐंठता था। पुलिस ने इसके पास से 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिनमें न जाने कितनी महिलाओं की अश्लील तस्वीरें हैं। गाजियाबाद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फेसबुक से महिलाओं की और लड़कियों की, नाबालिग लड़कियां जिसमें शामिल हैं, उनकी फोटो डाउनलोड करता था और पोर्नोग्राफिक साइट से अलग फोटो डाउनलोड करता था, और इसमें जो फेसबुक से फोटो जेन्युइन फोटो डाउनलोड की हैं, इनके चेहरे को क्रॉप करके उन पे ये मॉर्फ कर देता था। फिर इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। ये उन फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं और उनके परिजनों से पैसों की डिमांड करता था। उसके बाद उन महिलाओं के रिलेटिव्स के ये मोबाइल नंबर पता कर लेता था। कुछ फेसबुक से मिल जाते थे और कुछ मोहल्ले से मिल जाते थे या कुछ डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाते थे। उनको व्हाट्सएप के एक डिफरेंट मोबाइल फ़ोन जिसमें अलग फेक आईडी से इसने सिम ले रखा है, उससे ये एक्सटॉर्शन करता था। पैसों की डिमांड करता था कि फला पैसे आप दे दो, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दी जाएगी पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हालांकि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी अपने किए पर अब पछतावा कर रहा है। रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन किया?
100 नंबर कैसे इकट्ठे कर लिया आपने? फेसबुक वगैरह से। जल्द पैसा कमाने की चाहत में इसने जो तरीका अपनाया उससे कई घर बर्बाद हो सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि एक पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और इस शातिर को धर दबोचा। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर फर्रुखाबाद के बच्चों से आज मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया है। सीएम ने इन बच्चों को स्कूल बैग, खेलकूद का सामान और प्रशस्ति पत्र दिया। कुछ बच्चों को लैपटॉप भी मिले हैं। सीएम योगी ने इन बच्चों की काफी हौसला अफजाई की और उन्हें स्कूल जाने को कहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कामयाबी पूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम देकर इन बच्चों की जान बचाई। हमने चेचन्या में 20 साल पुरानी घटना का वीडियो देखकर अपना प्लान तैयार किया। सीएम योगी ने कहा कि इस घटना में पुलिस प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला है। इस मौके पर सीएम योगी ने आईजी कानपुर समेत ऑपरेशन मासूम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों और कमांडो को सम्मानित किया और 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। बता दें कि इन 23 बच्चों को फर्रुखाबाद में एक सिरफिरे ने बंधक बना लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी सुभाष बातम को मार गिराया था। फर्रुखाबाद में 23 बच्चों को बंधक बनाया गया था, उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन जो आरोपी था सुभाष बातम, जिसकी मौत हो गई इनकाउंटर में, उसकी बच्ची को आईजी कानपुर ने गोद लिया। वो भी यहाँ पहुंची है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। जो कांस्टेबल रजनी है उनकी गोद में बच्ची किसकी बेटी है? तो सुभाष की। बातम की। हाँ, इसको गोद ले लिया गया। जी सर। इसको लेकर आप यहाँ कार्यक्रम में सीएम थे? जी। ये भी सम्मानित होगी इस तरीके से। अभी बहुत छोटी है, कैसे संभाल रही है? सर थोड़ी दिक्कत तो होती है, रात में रोती भी है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। छोटा बच्चा है अभी। क्या नाम आपका? रजनी। आपके भी बच्चे हैं? जी। तो सब बच्चों के साथ संभाल? यही सर प्रॉब्लम तो होती है ड्यूटी वगैरह में भी और वैसे भी। एक बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो सब हो जाता है सर, बच्ची छोटी है ना, इस वजह से। देखा आपने कि जो कांस्टेबल हैं उनका भी हौसला, उनके अपने बच्चे हैं लेकिन उसके साथ सुभाष बातम की बच्ची को भी पाल रही हैं, तो ये भी एक बड़ा हौसला है। वीडियो जर्नलिस्ट मुन्ना के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। प्रधानमंत्री जी ने भी आवश्यक रूप से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो बेझिझक बताना और उसमें त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी का भी फोन आता है। हमारी बैठक चली रही थी, बैठक की और वहां की घटना के बारे में सायंकाल 7 बजे के बाद जो हम लोगों ने अपनी बैठक शुरू की, इसके बाद हमने एटीएस की टीम हमारी पहले ही घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी थी, क्योंकि एटीएस के पास प्रशिक्षित कमांडो हैं और प्रशिक्षित कमांडो वहां पर भेजे जाएं, इस दिशा से हम लोगों की राय पहले से थी। और अब बात करते हैं डिफेंस एक्सपो की। लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो के तीसरे दिन आज 23 एमओयू साइन किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रक्षा उत्पाद से जुड़ी कंपनियों ने प्रदेश सरकार के साथ ये एमओयू साइन किए, जिससे अब उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। साथ ही करीब 3 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बड़ा कदम बताया। उत्पादन के क्षेत्र में बड़े उद्योग, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग भी उत्तर प्रदेश में लगे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यूपीडा के माध्यम से आज यहां पर 23 एमओयू संपन्न हुए हैं, जिनके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के दस्तावेज पर यहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि इतने एमओयूज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार हैं। यह प्रदेश का आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र माना जाता था, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के संकल्पों का प्रतिफल है कि एक डिफेंस एक्सपो के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को हम उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित करने में सफल होंगे और इसके साथ 2.5 से 3 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं खबर सहारनपुर से। सहारनपुर के थाना जनकपुरी इलाके में गद्दा फैक्ट्री में आपको बता दें कि
आग लग गई है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की भयंकर लपटों को देखकर आसपास के मकानों को भी वहां पर खाली कराना पड़ा। दमकल की कई गाड़ियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी है। उधर जौनपुर गोमती नदी पुल के पास चलते ट्रक में आग लग गई। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं आग की ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सहारनपुर की एक तस्वीर और दूसरी जौनपुर की। इलाके में अफरा तफरी वहां पर मच गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान को बचाया। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के प्राइवेट नर्सिंग होम में जनरेटर में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना के वक्त हॉस्पिटल के लगभग 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। इसके बाद तीमारदारों की मदद से मरीजों को बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। हालांकि तंग गलियों के चलते उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। से कानपुर के बिल्हौर में ड्राइवर को बंधक बनाकर डीजल की लूट की गई। लुटेरों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर डीजल निकाला और उसे गाड़ी में लादकर फरार हो गए। डीजल लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान कर रही है। खबर आगरा से। आगरा में पड़ोसियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आपसी कहासुनी के बाद यह मारपीट शुरू हुई। इस मारपीट में एक सिपाही भी शामिल है। थाना ताजगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर सिपाही का पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले हैं। इधर अमरोहा में भी मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। आरोप के मुताबिक सलमान पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर मंजूर के घर में घुस गए और पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित मंजूर अहमद की तहरीर पर 5 नामजद और 2-3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कल इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। खबर बरेली से। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर में सराफा कारोबारी की हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 2 हथियारबंद बदमाश सराफा व्यापारी को गोली मारते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बरेली में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कमल किशोर जब अपनी शॉप में काम कर रहे थे, तभी 2 नकाबपोश बदमाश आकर रुकते हैं और हथियार निकालकर गोली मार देते हैं। पुलिस ने जल्द ही इस मामले का खुलासे का भरोसा दिया है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका एक साथी फरार हो गया। बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के पास से एक गाड़ी, एक तमंचा और कई कारतूस जब्त किए गए हैं। घायल बदमाश इकराम पर लूट और गोकशी के 15 केस दर्ज हैं। बुलेरो पिकअप जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास जब किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस ने जब फायर किया तो इसमें एक भूरा नाम के अपराधी को गोली लगी और एक इसका साथी अमित मौके से फरार हो गया। ये दोनों के दोनों ककरौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कॉम्बिंग के बाद जो अमित है इसको गिरफ्तार किया गया। खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।